हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी की डिफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तरीके से एक पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी किस किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस या भिन्न होती हैं। तो हमने सीरियल नंबर और आधार, क्या क्या आधार हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के कॉलम बांट लिए। उसके बाद हम इनका डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर है सदस्यों की संख्या। तो प्राइवेट कंपनी की सदस्यों की संख्या क्या होती है और पब्लिक कंपनी की सदस्यों की संख्या क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी एक्ट बहुत बार आए हैं। बिफोर फ्रीडम भी थे कंपनी एक्ट और बिफोर आफ्टर फ्रीडम भी दो एक्ट इम्पोर्टेंट रहे हैं। 1956 में जो एक्ट था हमारा 1956 में प्राइवेट कंपनी अधिनियम एक्ट था, उसमें सदस्यों की संख्या अलग थी और अब 2013 में जो एक्ट बना है उसमें अलग है। तो हमें 2013 के आधार पर पढ़नी है। तो एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या मिनिमम 2 तथा अधिकतम संख्या 200 होनी चाहिए। इसमें कर्मचारी सदस्य शामिल नहीं होते हुए, कोई कर्मचारी है तो उन्हें शामिल नहीं किया जाता प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद आ जाती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कहा जाए मिनिमम 7 होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। अधिकतम में ये नहीं हो सकता कि कितनी भी, उससे मतलब ये नहीं है असंख्य हो सकती है। जितने हमारे शेयर होंगे, जैसे हमारे शेयर मान लो 2 लाख शेयर हैं हमारे, तो 2 लाख सदस्यों तक उनकी संख्या हो सकती है, असीमित नहीं होती है। तो हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है उनकी अधिकतम संख्या, उनका कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका मतलब सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असंख्य हो सकती है। इसमें साफ साफ मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जो शेयर होंगे, शेयरों की जितनी संख्या है उतनी तक पहुँच सकती है। समझ में आ गया, आप क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं जनता को निमंत्रण। प्राइवेट कंपनी अंश यानी शेयर है, या प्राइवेट कंपनी के पास भी शेयर या डिवेंचर हो सकते हैं। तो उसमें क्या करता है वो व्यक्ति, जो प्राइवेट कंपनी वाले व्यक्ति हैं, वो जनता के लिए निमंत्रण नहीं दे सकते कि आप मेरे शेयर खरीद लिए या मेरे डिवेंचर खरीद लीजिए। तो इसमें क्या हो गया, तो वो डिवेंचर या वो नहीं खरीद सकते। समझ में आ गई आपको बात। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि हम अपने शेयर को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और डिवेंचरों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे शेयर आप खरीदिए, आप मेरा शेयर खरीदिए। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अंशों का आवंटन। भाई इस कंपनी में क्या होते हैं, जो 200 सदस्य होते हैं उनके पास जो भी शेयर हैं वो आपस में तुरंत के तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि अलॉटमेंट हो जाते हैं। जो आवंटन होते हैं, अंशों का आवंटन जो होता है उनका जो भी तुरंत है, 200 सदस्य हैं मैक्सिमम, 200 शेयर आपस में बैठ कर कभी भी शेयर का जब भी उन्हें जरूरत है अपने शेयर अलाउट बनाए हैं तो जब तुरंत वो अपने शेयर अलाउट कर लेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी ये अंश का आवंटन उस समय तक नहीं कर सकते जब तक जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन राशि है उतने का भुगतान न कर दिया जाए अंशधारी द्वारा, मतलब जनता द्वारा, तब तक उन्हें अंश नहीं दे सकते। क्लियर। अब बात करते हैं प्रविवरण तथा स्थान पत्र प्रविवरण। किन्हीं का मतलब ये है भाई, इसमें 2 तरीके के प्रविवरण हैं, एक स्थान पत्र प्रविवरण और एक खाली प्रविवरण। प्रविवरण से मतलब क्या है, ये कंपनी प्रविवरण जो है और स्थान पत्र प्रविवरण स्टेटमेंट इन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टिव निर्मित नहीं कर सकती। भाई जो क्या करते हैं, कंपनी प्रविवरण प्रस्तुत नहीं कर सकती, परंतु इसके लिए प्रविवरण निर्मित करना आवश्यक होता है। प्रविवरण के अभाव में स्थान प्रवाह पत्र दाखिल करना पड़ता है। क्लियर। अब है अंशों का हस्तांतरण। भाई प्राइवेट कंपनी जो है अपने अंशों का जो है कह सकते हैं ट्रांसफर नहीं कर सकती, परंतु ये कंपनी जो है अंशों का
हस्तांतरण करना नहीं कर पाती। जैसे 200 सदस्य हैं, किसी के पास 500 शेयर है, किसी के पास 1000 शेयर है, तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु विशेष प्रस्ताव लाकर कंपनी चार्टर्ड कंपनी के पार्षद सीमा नियम है और पार्षद अंतर नियम है। तो पार्षद सीमा नियम में बदलाव कर कर एक विशेष प्रस्ताव लाएंगे तो वो एक दूसरे में अंशों का ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु इसमें अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है बोल आसानी से, और इसमें प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें भी प्रतिबंध होता है। प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो प्रतिबंधित हैं कि वो अपने अंशों का ट्रांसफर नहीं करेंगी। क्लियर। अब आ जाती है कि संचालकों की संख्या। देखो, संचालक अध्यक्ष अलग है, सदस्य अलग होते हैं। संचालक कौन होते हैं? जो व्यक्ति कंपनी को चलाते हैं उन्हें संचालक कहते हैं, और जो व्यक्ति के सदस्य हैं वो अलग बात है। तो इसमें कम से कम 2 संचालकों की आवश्यकता होती है, और पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 3 होती है। ठीक। अब उसके बाद आती है संचालकों की पारी। संचालकों की पारी से अवकाश ग्रहण करना। इसमें जो कहा जाए, इसके जो डायरेक्टर होते हैं, जो संचालक होते हैं, इसमें पारी से अवकाश ग्रहण संचालकों के लिए आवश्यक नहीं होता है। मतलब इसमें एक सदस्य जो बन गया, जो संचालक बन गया, तो उसे अवकाश ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संचालक के लिए आवश्यकता नहीं है। परंतु इसमें कंपनी में 2/3 संचालक आवश्यक ही जारी रहेंगे, और आपका मतलब संचालक जो होते हैं इसमें अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। इसमें जो है प्राइवेट कंपनी में जो है पारी में आवश्यक ग्रहण करना संचालक के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु इस जो पब्लिक कंपनी हो उसमें 2/3, मान लो 2/3 से मतलब क्या होगा कि भाई हमारे मिनिमम सदस्य कितने हैं? 3, और उसका 2/3 कितना हो गया? 2 लोग। उन्हें अवकाश हर साल ग्रहण, मतलब जो भी उनके पार्षद नियम है उसके अकॉर्डिंग करना होगा। उन्होंने कहा कि हर साल 3 लोग, मतलब हमारी कंपनी में 3 लोग संचालक रहेंगे, कंपनी में संचालक जो रहेंगे वो 3 लोग रहेंगे। तो उनने मान लो ईयरली अपने संचालकों को बदलने का फैसला लिया है, तो 2 सदस्यों को रिटायरमेंट कराएंगे, फिर 1 सदस्य रह जाएगा, फिर 2 सदस्यों को नए ज्वाइन करा देंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा कहें यार, मान लो 6 सदस्य हैं हमारी पब्लिक कंपनी में, तो 6 सदस्यों में 2/3 कितने हो गए? 4 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उसी साल नए 4 सदस्य और नियुक्त कर दिए जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब बात करते हैं संचालकों की। संचालकों का जो है अवकाश ग्रहण हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 क्या है और नंबर 8 क्या है? तो पार्षद सीमा नियम पर व्यक्तियों के हस्ताक्षर। भाई क्या होता है, मैंने बताया था कंपनी, जब मैंने कंपनी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कंपनी को 2 चार्टर्ड एक्ट है, एक पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो हम पार्षद सीमा नियम की बात कर रहे हैं, तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और पब्लिक कंपनी में जब हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अति आवश्यक है। मैंने आपको बताया कि भाई इसमें न्यूनतम 2 सदस्य होंगे, तो कंपनी बन रही है तो 2 सदस्य तो साइन करेंगे ही करेंगे। इसी तरीके से पब्लिक कंपनी में पार्षद सीमा नियम जो है उस पर मिनिमम 7 सदस्यों के सिग्नेचर होंगे। उसकी बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट अंतर नियमों को बनाना। भाई हमने कहा पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। सीमा नियम जो है पब्लिक कंपनी और इनमें अगर नहीं बनाते हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ नियम बना रखे हैं, वही अप्लाई होंगे। और अंतर नियम क्या है? इसमें क्या होता है, सीमा कंपनी अंतर नियम, ये कंपनी के संचालक मंडल बैठकर कुछ नियम बनाते हैं, उन्हें हम अंतर नियम कहते हैं। अब अंतर नियम के बारे में जान लेते हैं। तो अंशों तथा सीमित कंपनी पार्षद सीमा नियम बनाना आवश्यक होता है, इसमें आवश्यक होता है, परंतु अंशों द्वारा सीमित पब्लिक कंपनी में पार्षद सीमा नियम बनाना आवश्यक नहीं होती है। वह ताल का एक अपना सकती है। मतलब कहने का क्या है, पार्षद सीमा नियम जो है दोनों को बनाना ही बनाना है। ठीक है, 2 भी है, अगर नहीं बनाते हैं तो उनका भी एक पार्षद सीमा नियम बना हुआ है। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, पार्षद अंतर नियम बनाना ही पड़ेगा।
उनके नियम बनाने पड़ेंगे, आंतरिक नियम। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें जो एक फॉर्म बना रखी है, तालिका जो है कंपनी एक्ट में 2013 में बनी हुई है, उसका नाम है तालिका F। अगर नहीं बनाती है पब्लिक कंपनी अपना पासा अंतर नियम, तो वो तालिका F यूज कर सकती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्राइवेट शब्द का प्रयोग। तो प्राइवेट कंपनी जो है अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अति आवश्यक है। भाई एक प्राइवेट कंपनी है तो इसके लिए उसके अपने नाम के आगे उसे ये लगाना, कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट कंपनी लिमिटेड शब्द लगाना अति आवश्यक है। एक प्राइवेट व्यक्ति जो है कंपनी की को दशा में OPC शब्द लिख सकता है। सही है। अगर एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी की दशा में, एक व्यक्ति वाली कंपनी होती है उसमें वो अपने कंपनी के पीछे OPC लिख सकता है। परंतु पब्लिक कंपनी में जो है वो क्या है भाई, हमारा क्या है, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी में नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना आवश्यक है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना नहीं जरूरी है। इसमें लिमिटेड शब्द लगाया जा सकता है और इसमें प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। क्लियर। और उसमें OPC याद रखना, जैसे हम कहें OP ऑपरेटर से याद रख लेना भाई, उसे ऑपरेट करना है तो OPC लगाना जरूरी है। उसके बाद आ जाती है हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा संचालकों को का ऋण। एक कंपनी के संचालकों को ऋण देने के लिए ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमति नहीं ली जा सकती। भाई जब इसमें क्या है भाई, हम कंपनी जो है उसके संचालक हैं तो उसे अपने संचालकों को अपने ऋण लेते समय कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिब्यूनल नियुक्त होता है उससे पहले अपने ऋण ले सकता है कंपनी से। परंतु इसमें ट्रिब्यूनल से अनुमति लेनी होती है कि भाई संचालक को ऋण चाहिए तो ट्रिब्यूनल से नियुक्ति वो लेने पड़ेगा अनुमति। सही है। उसके बाद आया नेक्स्ट में आ जाती है संचालकों का परिश्रम। भाई संचालक जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ उनके लिए बनता है। संचालकों को परिश्रम की सीमा प्राइवेट कंपनी का लागू नहीं होती है जब तक कि ये पब्लिक कंपनी नंबर होना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कंपनी ना हो। संचालकों के पारिश्रमिक मतलब कहा जाए तो उनकी जो सैलरी बन रही है, सैलरी बन रही है, कंपनियों पर लागू नहीं होती है, वो चाहे उसे कंपनी को दें या नहीं दें। अगर इस कंपनी में संचालकों को परिश्रम की सीमा लागू होती है, इसमें मतलब कितना भी पेमेंट कर सकते हैं और कितना भी ले सकते हैं, और इसमें लागू होती है कि 1 लाख रुपए महीने मिलेगी, 2 लाख रुपए महीने मिलेगी, इसमें मतलब कितने % तक मिलेगी, एक नियम बना रखा होता है पार्षद नियम के अंतर्गत। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।